वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। इससे पहले हमने लेक्चर 3 देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए। लेक्चर नंबर 4 से पहले हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। फिर हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्राइव एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। ठीक, आज हम टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से डोनेट करते हैं। एक्चुअली में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, अगर हम बात करें एज पॉइंट फॉर फिजिक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं बनी हुई। पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज इन एनर्जी के फॉर्म में याद करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसकी एनर्जी भी कंजर्वेटिव हुई। इसमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट का लेना देना है, बीच में रास्ते का कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो डायरेक्ट भी जा सकता हूं, ऐसे भी आ सकता हूं और ऐसे भी। मुझे इन रास्तों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लेना देना है। तो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज को मैंने एक डिस्टेंस पे रखा। इट मे बी बोथ ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? ये मेरे डायग्राम के हिसाब से तो नजदीक पड़े हैं, तो मैं मानता हूं ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट पे। तो याद रखना, at infinite potential of charge is 0. At infinite potential of charge is 0. तो V इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ आपने? W अपॉन में Q। तो ये 0 हुआ इंफिनिटी पे, तो वर्क भी क्या हो जाएगा? एट इनफिनिट 0। समझ रहे मेरी बात? एट इनफाइनाइट चार्ज का पोटेंशियल और चार्ज का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। और ये भी याद रखना कि अर्थ का पोटेंशियल भी 0 होता है। उसमें से जितना मर्जी चार्ज निकाल लो और जितना मर्जी चार्ज उसको दे दो, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ का पोटेंशियल। अब ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के लिए रिपल्सिव फोर्स बनाएंगे, है ना? और ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब इसका रिपल्सिव फोर्स, इसका अट्रैक्टिव फोर्स एक वर्क करेगा अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, दैट फोर्स डूइंग सम वर्क, that is called electrostatic potential energy. Are you getting my point? कि मतलब ये दोनों चार्ज आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट और रिपेल के दौरान इन्होंने कुछ ना कुछ वर्क करना है, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। Electrostatic force is a conservative force। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये भी याद रखना कि इनका द्वारा किया गया जो वर्क है वो स्टोर होता है। ये जो वर्क होगा ना अगेंस्ट द फोर्स, वो क्या किया जाएगा? स्टोर बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस। वर्क done by the charge
by the charges. Work done by the charges stored as potential energy. As potential energy. याद रखना, मैं जब जब कहूं पोटेंशियल एनर्जी तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक कोई क्वेश्चन? कि ये दो चार्ज इनफाइनाइट पे हैं, मतलब r डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। जब ये चार्ज आपस में एक दूसरे के क्लोज लाए जाएंगे, मान लो यहां लाए गए, तो ये वर्क करेंगे अगेंस्ट द फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। ये जब दोनों आपस में वर्क करेंगे तो वर्क जो होगा वो वर्क स्टोर किया जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर के कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूं। हमने एक चार्ज लिया, दैट चार्ज इज ए क्यू, क्लियर? इसके r डिस्टेंस पे बहुत अच्छे से समझो बेटे ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से लेके आपके सारे न्यूमेरिकल होंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल की एक शीट पूरी करवाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ पढ़ा दूंगा। ये चार्ज यहां पे सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? ये चार्ज सबसे पहले अपने चारों ओर एक एनवायरनमेंट तैयार करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला इज K Q अपॉन में R स्क्वायर। फिर ये अपना क्या बनाता है बेटे? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q अपॉन में R। आज हम बात कर रहे हैं U, आज हम बात कर रहे हैं U कि इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसके द्वारा यहाँ पे बनी हुई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए अब यहां पे मैं जो लिखना चाहता हूं वो समझिए। सिंगल चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, सिंगल चार्ज अपना पोटेंशियल बना सकता है, और सिंगल चार्ज अपना वर्क कभी भी नहीं कर सकता। एक सिंगल चार्ज अपना वर्क कभी भी नहीं कर सकता। माय डियर, ये लॉकडाउन के पीरियड में ना हम सभी टीचर्स बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। मैं अपने बारे में नहीं, मैं दुनिया के सभी टीचर्स को सैल्यूट करता हूं। जैसे आज एक डॉक्टर को, जैसे आज एक पुलिस वाले को, और जैसे आज गवर्नमेंट को सैल्यूट कर रही है ना दुनिया काम करने वाले को, वैसे ही टीचर्स भी अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां पे मैंने एक चार्ज रख लिया बेटे Q, ठीक? ये अपना ये चार्ज एक बिहेव करेगा सोर्स चार्ज की तरह। ओ पॉइंट पे रखो। कंसीडर एक चार्ज Q1 प्लेस्ड एट O। This charge shows no work done, no work done। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल चार्ज कभी भी वर्क नहीं कर सकता, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो W1 क्या हो गया? 0। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि क्यों? तो आप कहोगे कि जब ये चार्ज यहाँ पे लाया गया तो यहाँ पे बिफोर, इसके आने से पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ना तो वहां पे रिपल्सिव, ना ही वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स का कोई लोचा होगा। क्लियर? r डिस्टेंस पे, ओके, तो इसका वर्क क्या हो गया बेटे? 0। नो वर्क डन बाय सिंगल चार्ज, बट V1 यहां से लेके यहां तक ये अपना क्या बनाएगा बेटे? पोटेंशियल बनाएगा। V1 K Q अपॉन में, ओके। एक मैंने चार्ज लिया
that charge is Q2 at infinity। यहाँ पे इसका खुद का पोटेंशियल क्या हो गया बेटे? जीरो। इसका पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जैसे ये इसकी तरफ मूव करेगा तो एक रिपल्सिव फोर्स मिलेगा और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण इन दोनों चार्ज के अंदर एक वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेगा इसके फील्ड में आते ही। इस फोर्स के कारण, इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एक वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज W2। The charge Q2 brings from infinity, it shows some work done against the फोर्स, मतलब ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा अगेंस्ट द फोर्स, दैट इज W2। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया V इंटू Q V1। कैसे बनाया ये? V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन V2। यहाँ से ये फॉर्मूला तैयार। तो W2 की फॉर्मूले से क्या बन गया? V1 K Q अपॉन में R इंटू Q। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U हमें ये निकालना था। U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। कितना आ जाएगा? W1 की वैल्यू 0, K Q1 Q2 अपॉन में R। नेट वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, नेट वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस इज K Q1 Q2 अपॉन में R। K Q1 Q2 अपॉन में R। अब इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम 3 चार्जेस के लिए बना सकते हैं, हम 4 चार्जेस के लिए बना सकते हैं। देखिए कि नेट पोटेंशियल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेस, फॉर 3 चार्जेस। सपोज करो कि मैंने ये पॉइंट, ओके, यहां पे मैंने Q1 Q2 और क्या कर दिया? Q3 कर दिया। 3 चार्ज कर दिए। इस चार्ज को मैं लाके रखता हूं A पॉइंट, B और C। इस चार्ज को मैं कहां से लेके आ रहा बेटे? इन्फिनिटी पे। द डिस्टेंस इज R1। तो इसका खुद का वर्क क्या हो जाएगा बेटे? W1 0। आपने क्या स्टेटमेंट बनानी है? कंसीडर देयर आर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वेयर Q1 bring at a point A, there its work done is 0, there its work done is 0। इसका वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि ये चार्ज के आने से पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसका पोटेंशियल तो होगा ना। इसका पोटेंशियल क्या होगा? K Q1 अपॉन में R, K Q1 अपॉन में R। R को ब्रैकेट में देने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि इस तरफ का पोटेंशियल R1 के डिस्टेंस पे होगा, इस तरफ का पोटेंशियल
R2 की तरह होगा। देखिए पोटेंशियल फॉर चार्ज Q1, तो V1 के Q1 अपॉन में R1, V1 V इक्वल टू Q1 अपॉन में R1 हो गया बेटे। तो यहाँ पे इसका वर्क डन क्या हो जाएगा बेटे, 0, क्योंकि सेल्फ सिंगल चार्ज कभी भी वर्क नहीं करता। वर्क डन फॉर चार्ज Q2 which comes from infinity, which comes from infinity। जब ये infinity से आएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब जब जैसे ये इसके पोटेंशियल के अंदर आएगा तो W2 मान लो, इसका वर्क डन क्या मान लेता बेटे बेटे, W2 वर्क का फॉर्मूला था पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल इस चार्ज का लगेगा कि Q1 अपॉन में डिस्टेंस क्या लिया मैंने R1 इनटू चार्ज क्या हो जाएगा बेटे Q। ठीक है। सिमिलरली Q3 भी एक इंफिनिटी से आ रहा है बेटे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर चार्ज Q3, फॉर चार्ज Q3। जब ये इंफिनिटी से आएगा तो इसका पोटेंशियल 0, पर ये इसके फील्ड में आ गया, R2 के डिस्टेंस तक इसका पोटेंशियल होगा तो R2 ले लो, जब इसके तक था तो R1 था। तो फॉर चार्ज Q3 वर्क डन 3 क्या आएगा, कि Q1 डिस्टेंस क्या है बेटे इन दोनों चार्ज के बीच में, R2 इंटू Q3। ठीक है। ये आया आपके पास एक वैल्यू, ये आई 2 वैल्यू, ये आई 3। ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब ये चार्ज Q1 की तरफ दोनों आए तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, तो इसका मतलब जैसे ये इसके फील्ड में आए तो इन दोनों के बीच में भी तो एक वर्क होगा, इन दोनों के बीच में भी वर्क होगा। तो वर्क डन बिटवीन Q2 and Q3 at distance R3, at distance R3, इन दोनों में से एक चार्ज एक दूसरे के लिए पोटेंशियल बनाएगा। चाहे तो आप इसको मान लें और चाहे आप उसको मान लें, चाहे आप उसको मान लें और चाहे इसको मान लें। तो किसको मानेंगे, इसका वर्क मान लो बेटे 4 इन दोनों के बीच में। तो मान लो इस चार्ज का इसके लिए पोटेंशियल क्या बनेगा, कि Q2 अपॉन में R3 और चार्ज ये मल्टीप्लाई होगा Q3, तो वर्क आ गया आपके पास 4। क्लियर। तो नेट वर्क क्या हुआ, W1 W2 W3 W4। तो सब में देखिए ये तो 0 हो गया, K कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा बेटे, Q1 Q2 अपॉन में R1, Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन में R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R3। क्लियर। दैट इज सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। नोट करिए बेटे, अच्छे से पढ़कर नोट करिए। जहां पे आपको समझ में नहीं आए तो आप कॉल करिए, कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आपको आंसर विद इन मिनट्स में आएंगे। अब मैं यही चीज आपको 4 चार्जेस के लिए, जिसको मैं न्यूमेरिकल की तरह करता हूं,
तो एक आपका एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखिए कि 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, डिस्टेंस A, ओके। अब कहता है कि इस Q1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी बनानी। तो पहली बात मैं आपको वर्बली समझा दूं कि इसका वर्क क्या हो जाएगा बेटे, खुद का तो 0, ओके, खुद का वर्क क्या हो गया 0। आप अच्छी तरह से स्टेटमेंट बना के करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से करेंगे। इसका वर्क क्या हो गया बेटे 0। जब इसका वर्क 0 हुआ तो अब पहला वर्क ये होगा। देखिए ये इसके फील्ड में कहां से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल 0 पर वर्क अगेंस्ट द फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, वर्क 2, ठीक है। इसका पोटेंशियल इसके लिए क्या बन जाएगा बेटे, V इक्वल टू K Q1 अपॉन में, ओके है, K Q1 अपॉन में A, वर्क का फॉर्मूला होता है बेटे V इंटू Q, V जिसकी तरफ ये चार्ज आ रहा है, Q वो वाला चार्ज, तो ये Q1 है तो ये बेटे क्या हो गया Q4, वर्क 2 आ गया। अब ये भी चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है इसकी तरफ A डिस्टेंस पे, ये हुआ बेटे W2, ये हुआ W3। तो कैसे करोगे, K Q1 अपॉन में A, क्योंकि पोटेंशियल तो यही क्रिएट करेगा इसके लिए, और ये क्या करेगा, वर्क करेगा इंफिनिटी से आने के लिए, तो Q2 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। जैसे ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, चलो एक बार ये इसको भी निपटा, ये भी कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। तो देखिए ये स्क्वायर है, क्या है ये, एक स्क्वायर, तो ये इसका क्या हुआ, डायगोनल हुआ, क्या हुआ डायगोनल, तो डायगोनल कितना आ जाएगा, A√2 निकालना आता है, हाइट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, A² प्लस A² 2A² बन जाएगा A√2, ये A√2 ये भी A√2, समझा। ये हुआ इसका, ये डिस्टेंस कितना है बेटे इस चार्ज के लिए A√2, तो W4 K Q1 A√2 इंटू Q3 हो गया यहां तक। अब जैसे ही देखो ये सारे के सारे एक ही फील्ड के अंदर, ये सारे के सारे क्या आ गए, एक ही फील्ड में आ गए, तो इसका मतलब कि ये चार्ज आपस में भी वर्क करेंगे, ये चार्ज किस में वर्क करेंगे, आपस में भी वर्क करेंगे। जब ये आपस में वर्क करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों चार्ज का वर्क करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा W5 इन दोनों का। तो मान लो ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ये अगेंस्ट द वर्क आ रहा है, K Q4 अपॉन में A√2 इंटू Q4 Q2 अपॉन में A√2 हो गया। अब इन दोनों का K Q4 मतलब पोटेंशियल ये क्रिएट कर रहा है, इसके लिए वर्क ये करेगा, Q4 A इंटू क्या आ जाएगा बेटे Q3। इसी तरह W7 देखो कहां रह गया, ये वाला
क्या आएगा के Q3 अपॉन में A इंटू क्या आ जाएगा बेटा Q2। समझे? चाहते ये इसके लिए पोटेंशियल आ रही है इसलिए। चलो बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में क्या समझ में आई? मैंने आपको कहा कि इस चार्ज के लिए वर्क, ये खुद के लिए वर्क 0, तो इसके पास 3 चार्ज हैं कोने पे, 1 2 3 वर्क डन ये हो गए। एक खुद के लिए एक वर्क, 2 3 4 हो गया। अब ये 1 2 3 चार्ज इसके फील्ड में आ गए, तो ये भी आपस में वर्क करेंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। मैंने 7 वर्क किया। अब इनमें जोड़ेंगे तो नेट पोटेंशियल W1 W2 W3 W4 W5 W6 एंड W7। W7 मतलब वर्क। तो इन सब में क्या आया कॉमन? ये तो 0 ही है, कई बुक्स में नहीं दिखाते, मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपको बार बार एक ही चीज में स्ट्रेस दे रहा हूं कि सिंगल चार्ज कभी भी वर्क नहीं करता। अच्छा, तो अब लिखोगे Q1 Q2। चलो आपको डायग्राम से बनाना सिखाता हूं। Q1 Q2 अपॉन में A, Q1 अच्छा Q1 Q4 अपॉन में A, Q1 Q2 अपॉन में A√2, Q4 Q2 अपॉन में A√2, फिर Q2 Q3 अपॉन में A, 1 2 3 4 5 और एक ही रह गया, Q3 Q4 अपॉन में ये नेटवर्क है। नेक्स्ट लाइन में आप चाहो तो 1/A भी कॉमन ले सकते हो। ओके, तो ये था बेटे वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है अब एक शॉर्टकट में मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना चाहता हूं। अगर आप एच.सी. वर्मा पढ़ते हैं, दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट बुक बोली जाती है एच.सी. अगर एच.सी. वर्मा पढ़ते हो तो एच.सी. वर्मा जी ने यह बात आपको कही कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइन, पोटेंशियल एनर्जी को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट डिफाइन, तो एक्चुअली में है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड, इट डिफाइंड एज द चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी। तो मान के चलो कि एक चार्ज मैंने यहां पे रखा Q1 और एक चार्ज यहां पे रखा Q2। आप इसको नोट बना के भी अपने फेयर कॉपी पे कर सकते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं सीबीएसई के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट दूंगा आपको। Q1 और Q2 ये एक दूसरे के लिए कोई ना कोई वर्क करेंगे, वर्क होते ही एक फोर्स बनेगा, फोर्स बनते ही अगेंस्ट द वर्क होगा। दैट वर्क इज ए पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क इज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका अपना एक UI होगा, इनिशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पे, और एक इसका फाइनल एनर्जी होगी जब ये आपस में एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो एक इनिशियल एनर्जी और एक फाइनल एनर्जी। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? चेंज इन एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वो वर्क डन इस फोर्स के कारण, दैट फोर्स इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है तो ये कंजर्वेटिव हुआ, कौन हुआ? कंजर्वेटिव।
कौन सा फोर्स है ये? कंजर्वेटिव। तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नोट करिए। तो चेंज इन एनर्जी यू एफ माइनस यू आई माइनस नेक्स्ट, ये याद रखना। ये एस सी वर्मा जी ने ये कहा था कि वर्क कभी भी सिंगल चार्ज नहीं करता, वर्क हमेशा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। मैंने मान लो कि दो कॉन्फ़िगरेशन ली, एक Q1 और Q2, इन दोनों की इनिशियल एनर्जी होगी ui और इन दोनों चार्ज को मैं पास में लाया। इट मे बी इट इज रिपल्सिव फोर्स, इट मे बी इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के लिए वर्क किया। वर्क करते ही इन्होंने कुछ चेंज इन एनर्जी की। वो चेंज इन एनर्जी हमेशा नेगेटिव वर्क डन होता है एज ए कंजर्वेटिव फोर्स। एक एक्सटर्नल एजेंट भी होता है तो वहां पे ये क्या हो जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा था कि W कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, ये बनाया था हमने 6 यूनिट के अंदर +1। वर्क डन बाय द फोर्स एक्सटर्नल एजेंट, कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 कर देते हैं, मतलब आपने स्पीड को चेंज नहीं किया, तो ये 0। तो Wf प्लस W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 0। तो Wf माइनस W ऑफ कंजर्वेटिव। यही बात मैंने कही ना कि अगर एक्सटर्नल एजेंट है फोर्स का तो ये प्लस हो जाएगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये माइनस। ये तब आपको समझ में आता है बेटे जब आप फिजिक्स से प्यार करते हैं, और अगर आप फिजिक्स से नफरत करेंगे तो ये सब चीजें आपके लिए रटने की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप लोग ट्राई करिएगा कि मान लो Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इनके डायगोनल के सेंटर के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q। तो यहाँ पे वर्क कितना है ये आपने मेरे को करके बताना है। सारी साइड्स आपने क्या ले लेनी है बेटे? A, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की जस्ट एक छोटी सी चीज कर रहे हैं। उस छोटी सी चीज के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उसमें हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला तैयार रखना, PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला ये वाला है, PE साइन थीटा। हम इसके ऊपर वर्क करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, एक क्वेश्चन आपको ये करना है। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, इसका रेडियस C। Q1, Q2, Q3 सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। इसका पोटेंशियल VB, VA एंड VC। तो आपको पहला क्वेश्चन तो दे रहा हूं कि VA, VB एंड VC कैलकुलेट करो। सेकेंड कह रहा हूं कि VA इज इक्वल टू VC है, मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस लूप इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस लूप है। तो आप रेडियस ABC का रिलेशन बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल नोट करिए और इसको ट्राई करिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसका आपको एक हिंट दिया था। नोट कर लो।